आइए बैठे बाबूजी। अरे जेठिया, हाँ ये मसाला दूध किसके लिए है? हाँ बाबूजी, वो मैंने मेरे लिए बनाया है। क्यों, तू आज चाय नहीं पिएगा? नहीं, आज मसाला दूध पीने की इच्छा हुई तो मैंने अपने लिए मसाला दूध बनाया। आप पियेंगे थोड़ा? अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो चाय ही पीऊंगा। अच्छा बैठे बैठे, मैं देता हूँ, बैठे। ये लीजिए आपकी चाय, है? ये तेरा चॉकलेट दूध बेटा। थैंक यू पापा। हाँ, और ये मेरा सॉरी बाबूजी, सॉरी। हाँ जेठिया, उपमा तो बहुत बढ़िया है। अरे बापूजी, पद्मावती भोजनालय का खाना तो जोरदार ही होता है। हाँ। वाह 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 पापा, वाह क्या बात है। क्या हुआ बेटा? पापा आज आपने क्या चॉकलेट दूध बनाया है, वाह मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग। चॉकलेट दूध में मैंने क्या बनाया बेटा? अरे नहीं नहीं पापा, मतलब आज आपने दूध में एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में चॉकलेट पाउडर डाला है, मजा आ गया, वाह। और पापा, ये चॉकलेट दूध इस बात का सबूत है कि आप यानी कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा कितने सुपर टैलेंटेड और सुपर डुपर कुक है, वाह। कितने पैसे चाहिए बेटा? पापा आप मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, हाँ? अरे बाप हूँ मैं तेरा बेटा। और पापा मुझे सिर्फ 1000 रुपए चाहिए। ओहो, सुना बापूजी, सिर्फ 1000, सिर्फ। हाँ अरे भाई जेठिया, उसे कुछ काम होगा। तबू बेटा, इतने पैसे क्यों चाहिए? दादाजी, हम कॉलेज के सारे फ्रेंड्स मिलकर फिल्म देखने जा रहे हैं और फिर वहां से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, इसलिए चाहिए थे। ठीक है, देता हूँ। ये ले। हाँ थैंक यू पापा। थैंक यू तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार बोला है, तो ऐसे मुझसे छुटक छुटक पैसे लेके जाता है, उसका हिसाब मुझे दिया कर। आज तक तूने मुझे हिसाब नहीं दिया है। नहीं नहीं पापा, मैंने हिसाब लिख के रखा है। अच्छा तो दिखा। फोन में लिखा है। हाँ तो फोन में देखा। हाँ। क्या हुआ, गलती से डिलीट तो नहीं आ गया? हाँ पापा, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। देखा देखा बापूजी, देखा, ये आपका टप्पू। आप हमेशा इसकी तरफदारी करते हैं, इसको हिसाब लिखने की आदत ही नहीं है। टप्पू बेटा, जेठिया सही कह रहा है, तू अपने खर्चे का हिसाब क्यों नहीं लिखता? अरे दादाजी, अभी छोटे छोटे हिसाब लिखकर क्या फायदा होगा? अरे बेटा, छोटे छोटे हिसाब करने से ही बड़ा बड़ा फायदा होता है। हिसाब करने से हमें पता चलता है कि पैसा कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। अगर गलत खर्चा हो रहा हो तो हम उसे कम कर सकते हैं। तुझे पता है, मेरे बापूजी हमेशा कहते थे कि खर्चो लाखनो भले करो, पर हिसाब पाई पाई नो राखो। वाह वाह दादाजी। अरे ये क्या कर रहा है? दादाजी के पैर छुआ मैं। यहीं से बैठे बैठे। सॉरी। दादाजी, गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे अब्दुल, आजा 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 दोस्त, क्या बात है, सही टाइम पे आए। आजा आजा, नाश्ता करने बैठ जा, चल आजा आजा। अरे नहीं जेठा भाई, मैं नाश्ता करके आया। अच्छा थोड़ा कुछ तो ले। नहीं जेठा भाई ये आपका मेंटेनेंस का बिल टाइम पे दे देना। मैंने नहीं, भिड़े भाई ने बोला है। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि तुझे बोलना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला बिल टाइम पे दे देना। ठीक है, तो अभी तू भिड़े भाई को जाके बोलना कि जेठा भाई ने खास बोला है कि अभी तो मैं बिल लेट ही दूंगा। छे जेठिया, देखे ना बापूजी, भिड़े की वाइड है। अभी अब्दुल के मुंह से बुलवाने की क्या जरूरत थी? छोड़ना अभी। अब्दुल पक्का तो नाश्ता नहीं करेगा? नहीं। और कुछ काम है अब्दुल? वो मेरा पिछले महीने का बिल। अरे भाई उसे मत दे, मुझे दे। तुझे पता है ना, घर का सब हिसाब मैं रखता हूँ। ला ला ला।
या अल्लाह, चाचा जी दूध का दाम देखकर गुस्सा न करे तो अच्छा है। अब्दुल, ये दूध के दाम बढ़ गए हैं। हाँ, वो क्या है कि दूध की कंपनी ने दाम बढ़ा दिए। कब से बढ़ गए? 1 महीना हो गया चाचा जी। तूने बताया नहीं? सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं भूल गया था। ये गलत बात है, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है ना बापूजी, बेचारा अकेला आदमी यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते रहता है, भूल गया होगा काम में। हाँ, अरे क्या तू एक व्यापारी होकर ऐसी बातें कर रहा है? तू क्या अपने ग्राहकों को हल्के में लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी। हाँ, तो फिर हम अब्दुल के ग्राहक ही है ना। देख अब्दुल बेटा, मेरे हिसाब से तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो तुझे अपने सारे ग्राहकों को पहले ही बता देनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर किसी ग्राहक को कहीं और से सस्ते में दूध मिल रहा हो तो वो वहां जाके ले सकता है ना। तूने नहीं बताया, ये तेरी गलती है। और देख अब्दुल, दूसरी बात ये है कि हमें तो तुझ पे भरोसा है, लेकिन हमारी जगह और कोई होता तो वो तो तुरंत ही दूसरे के पास से दूध लेना शुरू कर देता, तो तेरा धंधा कम हो जाता। इसलिए तुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सॉरी सॉरी चाचा जी, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, ये तेरे बिल के पैसे मैं अभी दुकान जाते जाते देते जाऊंगा। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। ओके, चल, थैंक यू। हाँ, दूध का भाव बढ़ गया तो बढ़ गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कंपनी ने भाव बढ़ाया, मैंने थोड़ी बढ़ाया। महंगाई सबको नड़ती है, मुझे भी नड़ती है। कोई बात नहीं, अरे मैं कोई थोड़ी अमीर आदमी हूँ। काय कुठे जाताय? अरे नहीं ध्यान किधर आहे? काय चालले काय? नहीं कुछ नहीं, वो मेरा ध्यान नहीं था। बरं ठीक आहे, जरा साईडला व्हा. हो। अरे अब्दुल भाई क्या हुआ? परेशान लग रहे हो. सब ठीक तो है ना? वैसे ठीक भी है और नहीं भी। म्हणजे काय? म्हणजे क्या है कि देसी दूध कंपनी वाले ने दूध का भाव बढ़ा दिया। हाँ. सोसाइटी वालों को बात आज पता चली तो सब मुझे सुनाने लग गए कि इतना भाव कैसे बढ़ गया, इतना भाव थोड़ी बढ़ता है, वगैरह वगैरह। अरे तो इसमें इतना सोचने का क्या है? भाव तो कंपनी ने बढ़ाया ना. हाँ, बस तो फिर टेंशन घ्यायचं नाही. मैंने भी आज से कुछ कुछ सब्जी के भाव बढ़ा दिए. क्या? हाँ, नहीं तो क्या है? ये सब्जी मैं मेरे घर पे थोड़ी उगाती हूँ. अब सामने वाले ने भाव बढ़ा दिए तो मैंने भी बढ़ा दिए. तूने भाव बढ़ाया ये पहले ही सबको बता देना, बाद में सब मगजमारी न करे। नहीं बाबा, मैं तो पहले ही बता देने वाली हूँ. मुझे वो बात में किट नहीं चाहिए. जिसको सब्जी लेना है वो ले, जिसको ना लेना है वो ना ले. हाँ। और भाव तो बढ़ते ही रहते हैं. अब 2-3 दिन लोग महंगाई के बारे में बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे. महंगाई है तो है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब जास्ती टेंशन नको घेऊ. हाँ, ये गाजर लो. गाजर खाने से टेंशन कम होतं. अच्छा, टेंशन घ्यायचं नाही. काय? सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी. ओ वहिनी या की. आज सुनीता आई है, सब्जी ले लो. क्या लाई है सुनीता? आलू है, मटर है, गोभी है, गाजर है, लौकी है, सब है. हाँ, मैं पहले ही बता देती हूँ. ककड़ी, धनिया और नींबू, इन सब के भाव बढ़ गए बाबा. क्या दाम बढ़ गया? हो, पर अचानक ऐसे सब्जी के दाम कैसे बढ़ गए? अचानक नहीं बढ़े वही नहीं. मेरे को भी परवड़ना चाहिए ना. और ये गर्मी के सीजन में सब्जियां कम आती है, इसलिए महंगी हो जाती है. हाँ, ये अच्छा है. गर्मी के सीजन में सब्जी कम आती है इसलिए भाव बढ़ जाता है. बारिश के सीजन में भाजी का नुकसान होता है इसलिए भाव बढ़ जाता है. और ठंडी के सीजन में ठंडी का असर सब्जियों पे पड़ता है इसलिए सब्जी का भाव बढ़ जाता है. सो बेसिकली सीजन कुछ भी हो, भाव तो बढ़ना ही है ना? पहले दूध के दाम बढ़ गए, अब सब्जी के. हाँ तो देखो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान जाए तो जाए कहाँ? अब क्या करे, खाना तो पड़ेगा ही, और खाने हैं तो सब्जी लेनी पड़ेगी. जल्दी जल्दी बोलो ना, क्या क्या चाहिए अभी? अगो हो, आज बहुत चाहिए तुझे. तू भाव तो कम करेगी नहीं सब्जियों का, कम से कम बात तो करने दे. गुड मॉर्निंग महिला मंडल. क्या गुड मॉर्निंग भिड़े भाई, आज कुछ भी गुड नहीं है. सब बैड ही बैड है. क्यों, क्या हो गया?
सुनीता ने सब्जियों के भाव बढ़ा दिए हैं। नींबू, ककड़ी और धनिया स्पेशली महंगा। अरे क्या चाललंय काय? सुबह अब्दुल ने दूध के भाव बढ़ा दिए, इसे सब्जी के भाव बढ़ा दिए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। अब मुझे कुछ करना होगा। आप क्या करेंगे भिड़े भाई? सुविचार महंगा लिखता हूँ। क्या है? महंगाई पर सुविचार लिखता हूँ। बोलो बोलो क्या क्या दूं आपको? चलो सब लोग बोल दो कि क्या चाहिए। अभी आपकी महंगी सब्जी खरीदने के अलावा हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? महंगी तो महंगी, सब्जियां खरीदनी तो पड़ेगी। गाउठी ककड़ी है ना? एकदम गावठी है। अच्छा 1 किलो दे मला। ये गर्मी के सीजन में ना ककड़ी खाना बहुत अच्छा होता है। एग्जैक्टली माधवी भाभी, ककड़ी में 95% पानी होता है जो अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। सो ककड़ी इज ग्रेट फॉर समर। अब हमारी सुनीता भी बहुत स्मार्ट है। उसको पता है कि गर्मी में नींबू और काकड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो मैडम जी ने उसी चीज का दाम बढ़ाया। अब क्या करें? चलो मुझे भी दे दो 1 किलो ककड़ी। मुझे भी आधा किलो ककड़ी देना। हाँ, मैं आज कचुम्बर रायता बनाऊंगी। मारो रोशन ने बहु पावे छे। गुड मॉर्निंग बहनों। गुड मॉर्निंग। सब्जियां खरीद रही है? नहीं साड़ी खरीद रहे हैं। सुनीता ने सब्जी के साथ साड़ी का चालू किया? नहीं पोपट भाऊजी, माधवी वही मजाक कर रही है। तो मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। गुड गुड। मैं पहले ही बता देती हूँ, कौन सी भी सब्जी ले लो, सब सब्जी के भाव बढ़ गए। कमाल है, आजकल सारी चीजें महंगी होती जा रही। तो मुझे तो लगता है कि अब दुनिया में हम इंसानों को छोड़ के बाकी सब चीजें महंगी हो गई है। करेक्ट। अब बाय द वे सुनीता, हम लोग आज सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन मार्केट में जाके भाव पूछने वाले हैं हम लोग। सुनीता, मार्केट रेट से ज्यादा भाव में फर्क पड़ा ना तो हम तुझसे सब्जी लेना बंद कर देंगे। हाँ हाँ बिंदास ले लो, भाव में कोई फर्क नहीं आएगा। दूध महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, काय चाललंय काय? ये लोगों की तो कितनी दादागिरी है बाबा। जरूरत की चीजों का दाम कभी भी बढ़ा देते हैं। ओहो क्या बात है, सुबह सुबह गोकुलधाम महिला मंडल के दर्शन हो गए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाई जेठालाल, यहाँ सिर्फ महिला मंडल नहीं, मैं भी खड़ा हूँ। हाँ तो तुम भी तो एक तरह से महिला मंडल का सदस्य ही हो ना। कैसे? अरे कैसे क्या, तुम भी महिला मंडल की तरह सब्जी लेने आते हो, घर पे खाना बनाते हो। मतलब एक तरह से चलो ना, तुम दूध पौवा हो। दूध पौवा? हाँ मतलब जेंट्स मंडल के भी सदस्य और महिला मंडल के भी सदस्य। अरे बबीता जी ये क्या, आप इतने टेंशन में क्यों है? नथिंग एज सच। वो सुबह एक्चुअली पता चला कि दूध का भाव और अभी ये पता चला कि सब्जियों के भाव बढ़ गए। मैंने सोचा था कि मैं आज बंगाली स्वीट्स बनाऊंगी, पर अब मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने भी घर में अनाउंस कर दिया, आज से दूध की मिठाई बंद। मेरा मूड ऑफ हो गया। मूड तो सबका ही ऑफ हो गया है कोमल भाभी। देखिए मैंने सुविचार क्या लिखा है। संडे हो या मंडे, अगर बचत नहीं की तो महंगाई मारेगी डंडे। वाह वाह भिड़े वाह, तूने तो जीवन की फिलोसॉफी लिख डाली। काय काय फिलोसॉफी काय? अरे एक शिक्षक होऊन तो मला समजत नाही। नहीं भिड़े भाई, आई थिंक जिठा जी फिलोसॉफी कहना चाहते हैं, है ना? देखो बबीता जी समझ गए, लेकिन तुम्हें काय फायदा एवढी शिक्षा घेऊन शिक्षक साहेब? हाँ तो कैसे समझ में आएगा जेठालाल, तुम फिलोसॉफी को फिलोसॉफी बोल रहे हो। अरे भाई वो तो मैं जानबूझ के बोला भाई, वो दो घड़ी मजाक। नहीं जेठालाल प्लीज मजाक मत करो। यहाँ पे दूध के बढ़े हुए भाव ने परेशान करके रखा है, सुबह से एक चाय तक नहीं मिली। अब्दुल भाई ने ये बात पहले नहीं बताई हम सबको। हाँ, और आज सुबह आके बताया तो जाके पता चला। मैं भी आप लोगों की बात से सहमत हूँ। ये अब्दुल ने भाव बढ़ा के मेरे घर का पूरा बजट हिला दिया। अरे भाई दूध का सिर्फ 5 रुपया भाव बढ़ा है, उसमें तेरे घर का पूरा बजट हिल गया। हाँ हिल गया। एक्चुअली बात सिर्फ बजट की नहीं, एथिक्स की भी है। क्या है ना, अब्दुल भाई ने बिना बोले सीधा सीधा 5 रुपए बढ़ा दिया। और आज तक दूध का भाव इस तरह से इतना कभी नहीं बढ़ा है। मुझे लगता है कि हमें अब्दुल से डिस्काउंट के बारे में बात करनी चाहिए। अरे भाई दूध के भाव अब्दुल ने थोड़ी बढ़ाए है, वो दूध की कंपनी ने बढ़ाए हैं। हाँ तो हम अब्दुल को बोलेंगे ना कि वो कंपनी से बात करे और उससे डिस्काउंट मांगे। कंपनी अब्दुल को डिस्काउंट देगी, अब्दुल हमको डिस्काउंट देगी। हम अब्दुल के सालों से रोज के गिराक, इतना तो बनता है ना।
हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अब्दुल भाई से एक बार डिस्काउंट के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, हम भी यही हैं, अब्दुल भी यही है, जाके सीधा आमने सामने बात करते हैं। हाँ कोई टेंशन ही नहीं। चलो 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 चलो। अब्दुल, अरे सब लोग एक साथ, क्या बात है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम सबको तुमसे जरूरी बात करनी है। देखिए अब्दुल भाई, हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में एक दूसरे को अपना फैमिली मेंबर्स मानते हैं। आपको तो हम लोग हमारे गोकुलधाम परिवार का सदस्य ही मानते हैं। हाँ वो पता है। हमें आपसे फ्रैंकली कुछ बात करनी है, आप प्लीज बुरा मत मानना। बबीता जी, आप बिंदास होकर बोलिए, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। देख भाई अब्दुल भाई, सोसाइटी के सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि तूने ये दूध के भाव में अचानक 5 रुपए बढ़ा दिए प्रति लीटर, वो ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि तू हमें डिस्काउंट दे। मैं किसी से भी दूध का भाव ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, जो कंपनी का भाव है वही ले रहा हूँ। वैसे भी दूध में मुझे ज्यादा कुछ कमाने को तो मिलता ही नहीं है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि मुझे डिस्काउंट देना चाहिए तो मैं डिस्काउंट देता हूँ। मैं कोई मुनाफा नहीं कमाऊंगा। नहीं नहीं अब्दुल, हम ऐसा नहीं कह रहे कि तुम कुछ कमाओ मत। हाँ भाई, मेहनत कर रहे हो तो पैसा तो मिलना चाहिए। अब्दुल भाई, अगर आपको पॉसिबल हो ना तो ही डिस्काउंट दे दो, या फिर थोड़ा सस्ते में दूध मिल सके, ऐसा कुछ कीजिए। हाँ, जो भी है वो आप लोगों के सामने ही है। मैंने अपने मन से तो कोई भाव नहीं बढ़ाया। ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों से कमाऊंगा नहीं। मैं अपना कमीशन छोड़ दूंगा तो ही भाव कम होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने में दूध मैं देता हूँ उतने में कोई नहीं देगा। तो सच में इससे सस्ते में देसी कंपनी का दूध नहीं मिल सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए अब्दुल भाई, हमें आप पे पूरा भरोसा है और आज तक आपने दूध का जो भी प्राइस बोला है ना, हमें उस पे भी पूरा भरोसा है। हमने कभी बाहर जाके दूध के भाव कंफर्म नहीं किए एक्चुअली, और बाहर से भाव निकाला और बाहर के और आपके भाव में फर्क आया तो? अरे भाव में फर्क आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप लोगों को कोशिश करनी है तो कर लीजिए, मुझसे सस्ता दूध कोई नहीं देगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी सस्ते में दूध मिल गया तो फिर वहीं से दूध लेंगे भाई, चर्चा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बराबर ना अब्दुल? हाँ बराबर है, फिर आप उनसे ही दूध ले लेना। पक्का ना अब्दुल भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर मैं दुकान निकलता हूँ। भिड़े, हाँ एक मिनट जेठालाल, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो। थैंक यू आ जाओ आ जाओ। ओ भाई ओ, अरे बोलता सही, क्या बात करनी है? कुठे घेऊन जाता मधु बापी? काय? अरे भाई कहाँ जा रहा है? बोलना, दुकान जाना है मुझे भाई। हाँ भाई हाँ जेठालाल, देखिए अभी अब्दुल से बात हो गई है, उसने बोल दिया है कि अगर उससे भी कोई सस्ता दूध देने वाला अगर मिल सकता है तो हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो हम लोग ढूंढे ना? हाँ हाँ भाई, ढूंढना ही है। हाँ तो फिर कौन ढूंढेगा? तू और कौन? मैं क्यों? अरे भाई तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है ना। जेठालाल, सोसाइटी का सेक्रेटरी सोसाइटी के काम देखता है, दूध वाला नहीं ढूंढता। ये पर्सनल काम है, सबको ढूंढना पड़ेगा। भिड़े भाई प्लीज आप ही ढूंढिए ना। हम सबको आप पर बहुत भरोसा है, इसलिए दूध वाला आप ही ढूंढिए प्लीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लीजिए ना प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नया दूध वाला ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे आप सबका सहकार्य लगेगा इसमें। हाँ ऑफ कोर्स। अरे मैं हूँ ना भाई, तू भी ढूंढ, मैं भी ढूंढता हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा भाई। चलो तो फिर ये अभी तय रहा कि कोई एक अच्छा सा दूध वाला ढूंढते हैं। चलो तो अभी मैं दुकान जा सकता हूँ। जय जितेंद्र। चलो ओके ओके बबीता जी, ओके ओके। हाँ चलो बस चलो। चल चलते हैं। भाई ये क्या हो रहा है गोकुलधाम? गोकुलधाम के आसमान पे यकायक महंगाई के बादल छा गए। तब आप कहेंगे बात तो चंद पैसे की, हाँ माना बात चंद पैसे की है, लेकिन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट मतलब बजट होता है। चाहे इतने से पैसे क्यों ना हो, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ स्थिति यह है कि दूध के दाम बढ़ गए। देसी कंपनी का जो दूध है, अब अब्दुल भी क्या करे? अब्दुल इस देसी कंपनी के बढ़े हुए दामों पे अपना मुनाफा छोड़ने को तैयार है, लेकिन पैसे कम करने को तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? लेकिन आप तो जानते हैं गोकुलधाम निवासियों को, यहाँ हर समस्या का समाधान मिल जाता है, चाहे देर से मिले लेकिन मिल ही जाता है। तो इस समस्या का समाधान भी हम ढूंढ लेंगे, और समस्या का समाधान किस तरह से ढूंढेंगे ये जानना दिलचस्प होगा। लेकिन मित्रों एक विशेष बात, अब बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी और हमारी मित्रता का तकाजा है कि बता ही देता हूँ। विशेष सूचना ये है कि गोकुलधाम में महिलाओं में भीतर ही भीतर जबरदस्त प्लानिंग चल रही है, सीक्रेट प्लानिंग, एक कमाल के जबरदस्त बहुत बड़ी आयोजन। अब आप कहेंगे आयोजन भी बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं,
इतनी सी बात बता दी, आयोजन क्या ये नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सोच लीजिए प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि आयोजन और भी जबरदस्त होने वाला है। और ये देखने के लिए आपको देखना होगा सोमवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.